ममता के लिए सबसे बड़ा झटका यह है कि इन विधायकों में वो लोग भी शामिल हैं जो कभी ममता के बेहद करीबी हुआ करते थे। इसमें काजल शेख, जावेद खान, शिवली शाह हैं। हावड़ा जिला का सवाल है, तृणमूल कांग्रेस का जो सिंबल है, सिंबल में 9 लोग चुने गए थे हमारा ये गुट में। जो ऑफिशियल यहाँ पर लेजिस्लेटिव पार्टी है हमारा तृणमूल कांग्रेस का, हावड़ा का 9 विधायक में 8 लोग इसमें शामिल है। आज चीफ मिनिस्टर का एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में भी 9 लोग में 8 लोग थे, पुलक बाबू नहीं थे। टीएमसी के पास कुल 80 विधायक हैं। ऋतुव्रत बनर्जी गुट ने खुद के साथ 60 विधायक होने का दावा किया है। अगर पार्टी टूटती है तो उसके लिए 54 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। यानी इस हिसाब से ऋतुव्रत बनर्जी के पास जरूरी आंकड़े से 6 विधायक ज्यादा हैं। आज हुई मीटिंग में ज्यादातर विधायकों ने चुप्पी साधे रखी, किसी ने कुछ नहीं बोला। मुस्तफिजुर रहमान ने इतना जरूर कहा कि रिजल्ट चाहे जो भी रहा, उन्हें 5 साल विधानसभा में काम करना है, इसीलिए नेता प्रतिपक्ष ऐसा होना चाहिए जो काम में उनकी मदद कर सके। एग्जैक्ट फिगर कुछ पता नहीं है। अभी तो मैं बाहर से सुन रहा हूँ कि 59 लोग हो गया। हाँ, मेरा भी सिग्नेचर है उसमें जी। विरोध जो है अभिषेक नहीं, दल के खिलाफ नहीं है। हाँ, मेरा 5 साल गुजारना है विधानसभा के अंदर। वह एलओपी एक बलिष्ठ होना चाहिए। इसी रिगार्डिंग हमने सोचा कि चलो कि ऋतुव्रत जैसा कोई अगर विधायक अगर एलओपी बन जाए तो काम करने में सुविधा होगा। विधानसभा में मीटिंग के बाद बागी विधायकों ने तुरंत अपने तेवर खुलकर दीदी को दिखा दिए। आज शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता, हावड़ा, साउथ 24 परगना को लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग ली। इस मीटिंग में भी टीएमसी के 18 से ज्यादा विधायक पहुंचे। जावेद खान, नैना बनर्जी, ऋतुव्रत बनर्जी, संदीपन शाह, अशोक देव, अरुणाभा सेन, समीर पांजा, प्रियापाल, गुलशन मलिक, तपस मैती, नीलिमा मिस्त्री, अब्दुल खालेक, बहारुल इस्लाम, परशुराम दास, जयदेव हल्दर, समीर जाना इस मीटिंग में पहुंचे। लेकिन सबसे चौंकाने वाले नाम फिरहाद हकीम और कुणाल घोष के रहे। दोनों नेता भी शुभेंदु अधिकारी की मीटिंग में शामिल हुए। बागी विधायकों ने स्पीकर को जैसे ही चिट्ठी सौंपी, ममता का खेमा भी हरकत में आ गया। सबसे पहले कल्याण बनर्जी ने एक्स पर टीएमसी का लेटर पोस्ट किया, पुरानी परंपरा का हवाला दिया और कहा कि पहले भी नेता विपक्ष का चयन जिस पैटर्न पर होता आया है, उसी पैटर्न पर उस बार भी काम होना चाहिए। शोभन देव को नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहिए। इसके तुरंत बाद ममता बनर्जी ने पार्टी की सारी कमेटी भंग कर दी। हालत यह है कि अब दीदी गुट को खिसियानी बिल्ली की तरह खंभा नोच रहा है। नहीं हो सकता है, वो लोग हम लोग एक खत जमा दिया, उन लोग एक खत जमा दिया। ऐसा बहुत सारा एमएलए है जिसका साइन हमारा खत में भी है, उनका खत में भी है, तो दिया, दो खत जमा किया। बाकी जो पार्लियामेंट्री लीगलिटी ये सब देखना पड़ेगा, पार्टी जो डिसीजन लेगा वही होगा। लेकिन यही है जो लोग ये कर रहे हैं वो कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं था। ममता बनर्जी का कैंडिडेट था, सिंबल का कैंडिडेट था, पार्टी कैंडिडेट था। ममता बनर्जी असली तृणमूल है। ममता बनर्जी जिसने तृणमूल कांग्रेस को जन्म दिया, तृणमूल कांग्रेस का मां जो है वही असली तृणमूल कांग्रेस है। उधर बीजेपी दीदी और अभिषेक बनर्जी के हाल पर चुटकी ले रही है। कह रही है कि परिवार राज का गुब्बारा फूट चुका है और यही हर्ष होना था। मैं पहले भी बोला था कि चुनाव है, अगर टीएमसी हार जाएगा तो पार्टी ही टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है, एक फैमिली पार्टी था, लोग वहाँ से निकलना चाह रहे हैं और डर के मारे नहीं निकल पाते थे। और जो माननीय प्रधानमंत्री ने बोला था ये परिवारवाद खत्म होना चाहिए, उसी दिशा में एक कदम है। तो लोग लगे हुए हैं, परिवारवाद से निकल के आ रहे हैं। अच्छा है, रास्ता बन गया है। अब जो लोग अभी भी खड़े हैं वो भी भागेंगे, लास्ट में बुआ और भतीजा दोनों ही रह जाएंगे और कोई नहीं रहेगा। देखिए, तृणमूल कांग्रेस 15 साल किस तरह का चोरी हो सकता है, किस किस तरह का, वो हम लोग को बताए, जनगण को बताए। लेकिन एक विरोधी दलों नेता को सिलेक्शन के लिए विधायकगण सिग्नेचर चोरी करेगा, ये हम लोग का ये एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर चला गया। और हम लोग को पता था कि ये तृणमूल ये नया सरकार होने के बाद इनका एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। जिस तरह से
इतना बड़ा मैंडेट बंगाल के लोग हम लोग को दिए हैं, लेकिन ये भी हम लोग को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना जल्दी तृणमूल कांग्रेस का माने टूटते ये अवस्था हो जाएगा कि ममता बनर्जी का हाथ में भी अभी तृणमूल कांग्रेस जा रहा है। अभी ममता बनर्जी भी शायद वो तृणमूल कांग्रेस का क्या बोले फाउंडर मेंबर भी नहीं रहेगा। ये सच है कि अभिषेक बनर्जी का जो एरोगेंस, उनका जो व्यवहार, उनका जो एक तरफ पुलिस और एक तरफ शेख शाहजहां और शेख जहांगीर को इस तरह का लोग लेकर उनका जो बात, उनका जो रिस्पेक्ट ना देना, उनका जो औद्धत्य जिसको बोलते हैं एरोगेंस, वो बंगाल के लोग एकदम ठीक तरह से लिया नहीं। हालत ये हो गई है कि अब दीदी के वो साथी टूट गए जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला करते थे। फिरहाद हाकिम ने कोलकाता के मेयर पद से इस्तीफा दे दिया है।